हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल झनक प्रीति में स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर क्योंकि उनके देवर की है तिलक। मैं पतिदेव हैं और तो हम सब घर से निकल चुके हैं। मैं और पतिदेव और भैया हैं, इनके दोस्त हैं, हम तीनों कि बच्चे नहीं गए थे और मेरा मन भी नहीं था जाने के लिए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पर मेरी दीदी रो रही थी तो इसलिए उनकी वजह से मुझे जाना पड़ा क्योंकि दीदी की जो देवरानी है छोटी वाली, उनकी तीनों बहन भाई सब आ गए थे। और अगर ससुराल में शादी पड़े और कोई मैके से न जाए या बहन के यहाँ से न जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए पतिदेव बोले कि चलो साथ लेके चलता हूँ, साथ में लेके आ जाऊँगा। तो फिर बच्चे नहीं गए थे क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे, तो इसलिए हम दोनों ही गए वहाँ पे। और मुझे जो है बहुत लेट हो गया था और यहाँ पे भैया कुछ ऐसे कुछ बोल रहे थे तो उनकी बात सुन के हंसी आ गई मुझे। और पहले मैं यहाँ वो जो एक बड़ा सा गेट आप सकते कि पहले मैं यहीं दर्शन करने आती थी। बजरंगबली संकट मोचन का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर था। और यहाँ पे पापर घाट है, यहाँ पे माता रानी का स्थान है जो बहुत प्यारा है। वहाँ जाने से बहुत सुकून मिलता है। फिर हम लोग भरोसा पहुँच गए थे। अब ये जो बाग दिख रहे हैं ना, इसके यहीं से मेरी दीदी का घर दिखता है क्योंकि मेरी दीदी का घर बाग में ही बना है। अच्छा लगता है देखने में, चारों तरफ खेत पेड़ पौधे हैं। तो पतिदेव बोले कि चलो तुमको लेके आओ। दीदी को नहीं बताई थी कि मैं आ रही हूँ, मैं सोची बता दूँ पर पतिदेव बोले नहीं मत बताना, सरप्राइज़ दूंगा उनको। तो जब मैं दीदी के घर पहुंची तो मेरी दीदी इतना ज़्यादा खुश हो गई थी। आप सब देख सकते हैं बाहर से कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। सजावट अच्छा हुआ था क्योंकि बाग में है तो बहुत ज़्यादा मतलब जगह भी अच्छा है। तो हम लोग उनके घर पहुंच गए थे। उस टाइम पहुंचे लेट हो गया था सब, मतलब तिलक उलक चढ़ चुका था कि हम लोगों को पता नहीं था कि तिलक यहाँ पे दिन में चढ़ा है। हम लोग सोचे थे कि रात में चढ़ेगा। तो ये पूरा पीछे का एरिया, ये किचन है, ये मेरी दीदी का किचन है। तो इनके मतलब उस टाइम पहुंची जब वो लड़की के पापा वो देते हैं ना मिलना जिसे बोलते हैं, तो उस टाइम पे हम सब पहुंचे थे। तो यहाँ पे मेरी दीदी ये जिनकी शादी है ये उनका किचन है क्योंकि इनके ससुर जी पहले ही तीनों लोगों का किचन अलग अलग बनवा दिए हैं। ये नल, ये जुगाड़ू नल, हमें ये नल देख के अच्छा लगा कि इतना अच्छा इसमें बॉटल लगा दिए कि ताकि पानी इधर उधर कहीं ना गिरे। और चारों तरफ खेत पेड़ पौधे, ये आम का पेड़ है, बहुत ज़्यादा आम, मतलब इसमें टिकोरा लगा था। और ये चाची हैं, इनसे मैं पूछ रही थी चाची लग रहा है आपको नींद आ रही है? अब पेड़ के नीचे लेटी हूँ क्योंकि हवा भी शाम का समय था तो हवा बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन मौसम थोड़ा अलग ही था। और अभी गेहूं का समय चल रहा है ना, तो गेहूं की कटाई चल रही है। गर्मी इतना पड़ रहा कि बता नहीं सकते। और गाँव में तो सबसे ज़्यादा ये गांव में ये तसल्ली है कि कहूँ बाग उग में जिसका घर है अच्छा लग रहा था कि हवा हवा मिल तो रहा है सबको। तो ये है दूसरी वाली दीदी का, मतलब दीदी की देवरानी जो है उनका किचन। तो यहाँ पे मेरी दीदी जो है मेरे लिए चाय बनाने जा रही थी। और ये दीदी की सासू माँ हैं, वो उनकी मौसी सास हैं। तो मुझे भूख लग गई थी तो मेरी दीदी बोली कि दाल चावल है खा लो। और हरा मिर्चा मैं देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, तो भैया बोले थे अकेले अकेले ही खा रही हो। मैंने उनसे पूछा, पतिदेव से भी पूछा कि खा लो, बोले नहीं क्योंकि उनके दोस्त के यहाँ भी शादी थी, उनके दोस्त के सिस्टर की शादी थी, तो इसलिए वो लोग नहीं खाए। और मैं जो है दाल चावल, मुझे हरा मिर्चा अच्छा लगता है खाने में। तो ये है सामने, मतलब मेन एरिया एकदम वो पीछे का एरिया था, ये सामने का। यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी तो दीदी की बिटिया बोली लाओ मौसी मैं आपका फ़ोन लेके वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे कितना अच्छा, क्योंकि शाम का समय हो गया था ना, 6:30-7 बजने वाले थे, तो बहुत अच्छा नज़ारा लगा था। ये दीदी की देवरानी है, उनकी तीनों चारों बहन भाई सब जीजा लोग बैठे थे। और मेरे पतिदेव और मेरे जीजा और भैया जो साथ में गए थे वो तीनों कहीं घूमने निकले थे, दिख नहीं रहे थे। मुझे सबसे अच्छा ये डेकोरेशन लगा, जो ये बैलून लगाए हैं पेड़ से एक दूसरे को बांध के, अच्छा लग रहा था देखने में। मुझे वहाँ से फिर निकलना भी था क्योंकि मेरे बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे थे
हम दोनों का। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे मस्ती कर रहे थे और साउंड इतना तेज़ चल रहा था, और कोई भी फंक्शन हो भोजपुरी गाना ना चले तो मज़ा नहीं आता, कि कोई जिसका मन भी नहीं करता नाचने के लिए वो भी भोजपुरी गाने पे झूम जाते हैं। तो यहाँ पे दीदी के अभी गेहूँ कटा, कुछ गेहूँ उनका कट गया, कुछ ऐसे ही बचा हुआ है, शादी पड़ गई तो अभी नहीं हुआ। मेरी दीदी के घर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं बीमार रहती हूँ उनके घर चली जाती हूँ ना, तो पता नहीं कैसे अपने आप माहौल चेंज हो जाता है कि मैं ठीक हो जाती हूँ। अब यहाँ पे सबसे मिल चुकी हूँ, मैं एकदम शांत खड़ी थी तो मेरी दीदी की बिटिया बोली, मौसी थोड़ा हंस दो, घर जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरी दीदी भी रोने लगी कि ऐसे ही चली जा रही हूँ। उनका मन था कि मैं रुकूं, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं रुकी, क्योंकि उसके बाद पतिदेव आ गए थे और धीरे धीरे उनके गांव के लोग भी खाने के लिए आ रहे थे, क्योंकि बारापुरवा का गांव है। तो काफ़ी मतलब दिन में तो ऐसे कुछ नहीं देख पाई थी, क्योंकि सब तिलक उलक चढ़ चुका था। फिर हम लोग वहाँ से घर के लिए निकले, मैं अपने ससुराल के लिए निकल चुकी थी। तो यहाँ पे पतिदेव से मैंने बोला कि मैं चाय नहीं पीऊँ, क्योंकि दीदी के यहाँ सब लोग मीठा ही चाय पीते हैं और मैं बहुत फीका चाय पीती हूँ। तो फिर यहाँ पे पतिदेव पहुँच गए, हम लोग बाईपास पहुँच गए। तो यहाँ अन्नपूर्णा ढाबा है, तो यहीं पे पतिदेव गाड़ी रोके चाय पीने के लिए, पर वो दोनों चाय नहीं पिए, मैं ही अकेली पी। फिर हम लोग वहाँ से घर के लिए निकल चुके और मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। तो यहाँ जो है मेरे घर एक डॉगी है, अभी है बच्चा है छोटा सा, बुग्गू नाम, मेरी दोनों बेटियाँ उसका नाम बुग्गू रखी है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया था क्योंकि घर पे कोई था नहीं, मेरे बच्चे, सासू माँ, दीदी और दीदी लोग सब नुमाइश देखने गई हैं, क्योंकि सुल्तानपुर में नुमाइश हर साल लगता है, अब तो 2-3 बार लगने लगा। और ये मेरा रूम है, पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि पतिदेव जल्दी जल्दी मुझे लेके गए थे, तो मैं सारा सामान ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो उसके और ये आप सब देख सकते हैं, ये मेरी छोटी बिटिया रानी मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दी है। तो थैंक यू सोना, इतना प्यारा। बोली मम्मा लाइट चली जाएगी तो आप इसको लगाना। अच्छा लग रहा है ना? आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।